मेरे लिए यहाँ आना बड़ा ही सुखद अनुभव है दीपक भैया। मेरी भी पहली कार, मेरा पहला सपना, मेरी पहली मुस्कान आपसे ही शुरू। आप जैसे लोगों ने वो गाड़ी डिलीवर की, तो आप लोगों के लिए एक बड़ी तालियां। मारुति एक उम्मीद है भारत देश की चार पहिए की, मुस्कान की, परिवार की, सपनों की कार। मेरा सपना मेरी मारुति। 37 सालों से आप ये कर रहे हैं। आप जैसे लोग सिर्फ अमितदीप को 37 साल के नहीं ले गए, भारत के सपनों को पंख लगाया आप, भारत को मुस्कान दी। 1 लाख के आसपास लगभग गाड़ियां आपने बेची। इसका मतलब 4 लाख लोगों की परिवार की खुशियों की चाबी आप। और आप सब ये जानते और मानते होंगे कि पूरी दुनिया की सभी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड तो लीडर करते हैं, पर चलाती है टीम, चलाते हैं आप। और आप लोगों ने जिस तरह की लेगेसी क्रिएट करी है इन 37 सालों में, वो अनुकरणीय, वो उस आचरण को मानने योग्य है। ये एक ऐसी डीलरशिप जहां पे 37 साल से लगातार एक्सेलेंस बना हुआ है। मैंने कोई डेटा नहीं लिया, मैंने महसूस किया है, चूंकि मैं इलाहाबाद का ही रहने वाला हूं, कि मारुति का मार्केट शेयर कितना होगा और आप लोगों का योगदान कितना बड़ा होगा। चाहे मारुति इस प्लांट में बन रहा है गुड़गांव के, चाहे आप यहां बेच रहे हैं, दोनों ही जगह आप जैसी टीम कुछ काम कर रही है, जिसकी वजह से वो मैजिकल नंबर, वो नंबर 1 शेयर हम इंजॉय करते हैं। तो मेरा सपना, मेरी मारुति, कि आप सब हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं और कहीं ना कहीं भारत की एक बड़ी प्रगति के जिम्मेदार हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, ऐसी ब्रांड से जुड़ने के लिए, ऐसी संस्था से जुड़ने के लिए। दीपक भैया ने मुझे 4-5 दिन पहले कहा कि आना है, मेरा एक वीडियो अपलोड हुआ था, तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि जहां से मेरे सपनों की उड़ान शुरू हुई थी, जहां से पहली बार मैंने 4 पहिए की सवारी की थी, तब भी आजमी साहब यहां हुआ करते थे। तो आजमी साहब के लिए तालियां बहुत जरूरी है। एक बार सलीम आए हुए थे कपिल शर्मा शो पे, और उनसे ये पूछा गया कि अच्छा आदमी कौन है। तो दोस्तों, अच्छा आदमी वो होता है जिसके साथ लोग सालों साल, और आजमी भाई का यहाँ होना ये साबित करता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन इलाहाबाद में नंबर योग्य होने लायक है। इस संसार में परिपूर्ण कोई है ना। और आज का जो मैंने विषय लिया है बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को, चरण और आचरण। चरण और आचरण। लोग कहते हैं कि प्रातः काल उठिए, माता पिता का चरण स्पर्श करिए, है ना। पूजनीय भी, आचरणीय भी, पूजनीय भी, वंदनीय भी। माता पिता को धरती का भगवान है। माता मतलब धरती जैसा धैर्य, पिता मतलब आकाश जैसा हृदय। हम सब या तो बेटे हैं या माता पिता हैं, कुछ लोग दोनों ही रूप में हैं। एक बहुत ही अच्छी चौपाई है जो आज के इस विषय को, चरण और आचरण को, बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेगी और ये बताएगी कि जो लोग ये बात कहते हैं कि आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं, आजकल के बच्चे कुछ मानते ही नहीं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी सनातन परंपरा है, अगर हमने उसको छोड़ दिया तो निश्चित रूप से चरणों तक ही रह जाएंगे, आचरण में नहीं आ पाएंगे। चरण क्या है? अस्थायी। आचरण क्या है? स्थायी। विचार, वचन, थॉट।
जो लिगेसी बन के चलता है। धन संपदा वैभव ये सब खत्म हो जाते हैं, रह जाते हैं विचार। वो विचार विचारधारा बनते हैं। और मेरा ही अपना एक कोट है, जब आपके विचार विचारधारा बन जाएं, जब आपके पद पद चिन्ह बन जाएं, जब आप मीलों चलें तो वही मील का पत्थर बन जाए, तब बनते हैं आप व्यक्ति से व्यक्तित्व, तब आप बनते हैं साधारण मनुष्य से भगवान राम। तो एक चौपाई है जो आप लोग जानते भी होंगे, सुने भी होंगे। सुन जननी सोई सुता बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुता बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तो चरणों को तो सब दबाते हैं, चरणों की वंदना तो सब करते हैं, लेकिन उनके आचरण को कौन लेके चल रहा है? राम जी को जब ये कहा गया कि आपको 14 वर्ष का वनवास दिया जा रहा है, तब उन्होंने ये चौपाई बोली थी कि मैं बड़ा भाग्यवान हूं जो मुझे अपने माता पिता के वचन को अपने आचरण में लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यही वो दिक्कतें हैं जो हम अपने डेली जीवन में बियर करते हैं। लोग कहते हैं हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता। पहले अपने को देखना पड़ेगा कि क्या हमने अपने माता पिता से जो सीखा उसको आचरण में उतारने का प्रयास किया, क्या संस्कार हम उसमें डाल रहे हैं। हमारे आज के कृत्य, हमारा आचरण ही कल का भविष्य है। हम अपने बच्चे को जो दिखा रहे होंगे वही धीरे धीरे प्रफुल्लित होगा, पल्लवित होगा और पुलकित होगा, वही आगे जाए। जीवन के सारे तनाव, सारी प्रॉब्लम यहीं पर है। माता पिता को धरती का भगवान माना जाता है और माना जाता रहेगा। क्यों? क्योंकि सृष्टि के संवाहक माता पिता हमें जन्म देते हैं। और माता पिता को किस तरह से हमें मानना चाहिए कि माता पिता ने हमें जन्म दिया। हमारा क्या है, हम अहम में हो जाते हैं, अभिमान में हो जाते हैं। अपने ज्ञान का तो जो है सबको अभिमान हो जाता है, परंतु अपने अभिमान का ज्ञान होते होते बड़ी देर लग जाती है। ये एक मानव जीवन की बड़ी समस्या है कि जैसे मैंने शुरू किया कि ये टीम गेम है ना, कि आज अगर हम नंबर 1 पोजीशन एंजॉय कर रहे हैं, मारुति इज नंबर 1 इन द कंट्री, मारुति इज नंबर 1 इन इलाहाबाद, जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल, जस्ट बिकॉज ऑफ द टीम। तो टीम गेम को हमने कितना महत्व दिया। दैट इज द ऑल अबाउट एवरीथिंग। कि एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक प्रबंधक के रूप में राम की बात क्यों करी? क्योंकि राम ही एकमात्र ऐसे प्राणी हुए हैं जिनको पूजनीय और आचरणीय दोनों के, जो प्रबंधक भी रहे, जो लीडर भी रहे और जो फाइटर भी रहे। माता पिता सृष्टि के साधक हमें जन्म देते, गुरु तथा पूर्वजों के कारण ही मेरा अस्तित्व। मैं अपने अभिमान को कभी नहीं आने दूंगा, क्योंकि सभी कुछ तो मुझे मिला है, मुझे तो देना है। हम गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि सब मेरा किया हुआ है। इट्स ऑल टीम गेम, इट्स ऑल टीम गेम। मदर, फादर, टीचर, सराउंडिंग्स, सोसाइटी, नेचर, इट्स ऑल टीम गेम। लेकिन अहम आ जाता है कि अहम ब्रह्मास्त्र, मैं सब कुछ, मेरे से सृष्टि चलती है। अरे मारुति में बनता ना तो यहां कैसे आता, यहां से बिकता ना तो वो बनाता कैसे। जब यहां से बिकता और सर्विस सेंटर ना होता तो ये लिगेसी कैसे काउंट होती। तो जब बना, बेचा, सर्विस दिया और तो और फिर ड्राइविंग भी सिखाने लगे। तो इट्स ऑल टीम गेम। हाँ, मुझे लगता मारुति ड्राइविंग वाला भी शायद नंबर 1 ही है इंडिया में, ऐसा मेरा अंदाजा है। तो इस तरह की लिगेसी जब कंटिन्यू हुई तो कैसे हुई? ये चारों अंगे से हुई ना, बनाना, बेचना, फिर रिपेयर करना और चलाना सिखाना, चारों अंग। हाँ, 4 की बड़ी महत्वता है जीवन में। टीम का मतलब होता है टुगेदर ईच अदर अचीव मोर।
Great. Big round of applause for him. 30 साल ऐसे ही कोई नहीं अपनी जिंदगी की दे देता किसी ऑर्गेनाइजेशन। वी है ना, वी बड़ा अच्छा साउंड करता है। आई बोलिए बहुत खराब साउंड करता है। मैं तो मेल भी लिखता हूं तो वी से ही लिखता हूं, क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटी बहुत छोटी होती है बट कंबाइंड कैपेसिटी बहुत ज्यादा। टुगेदर वी विन, है ना, टुगेदर वी विन, ये तो सब जगह कहते हैं। तो इन बातों को अपनाकर हम अपने जीवन में आचरण को स्थान दें। आचरण जितना बेहतर रखेंगे उतनी आपकी लेगेसी कंटिन्यू। आज सबका ये रोना है कि बच्चा विदेश चला गया वापस नहीं आ रहा है। याद करिए कि जब तक आप घर में रहे तो माता पिता के साथ कितना रहे, कितना समय दिया, क्या उनको याद दिलाया कि हम आपके हिस्सा हैं, आपके ही द्वारा हमारा जन्म हुआ है, आप ना होते तो मेरा अस्तित्व ना होता। तो ये कल तक अगर कम रह गया तो आज से बढ़ाना है। मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है, कल कौन होगा किसी को नहीं पता, लेकिन आज आपने कुछ कर दिया तो वो आज कल परसों और हमेशा रहे। आचरण की ये विशेषता है। चरण तो चले जाएंगे, चरण दबाते रहिए। मैं तो पिताजी के चरण रोज सुबह दबाता हूं, लेकिन उनकी बात को नहीं मानता हूं। तो ऐसी चरण वंदना से आप आगे की कोई लेगेसी कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो मैं छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं कि कैसे संस्कारवान बनाते हैं कि हम डिग्रियां लेने को शिक्षा कह देते हैं। शिक्षा से सीख, शिक्षा या सीख, शिक्षा और सीख, दैट इज द इंपॉर्टेंट। पढ़ तो लिया, गढ़ा की नहीं गढ़ा। शिक्षा के साथ सीख, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रबंधन क्या है? बहुत सारे लोग आपके बीच में एमबीए होंगे। एमबीए कितने हैं? गुड। ये सारे एमबीए डिग्रीधारी हैं, लेकिन जो 30 सालों से है ना वो सीखधारी है। सीखधारी एमबीए, जिन्होंने सीखा है और अपने अनुभव से उस लीडरशिप को ट्रांसफर कर रहे हैं आपस में। तो दोस्तों, तो चरण नहीं, ये आचरण की बात है। हम कैसा आचरण दिखाते हैं, कैसा आचरण रोज करते हैं, यही हमें आगे ले जाता है। इट्स नॉट अबाउट कि कोई आदमी धीरू भाई अंबानी बन जाएगा, कोई सचिन बन जाएगा। जो सचिन नहीं बनते वो भी खेलते हैं, जो धीरू भाई अंबानी नहीं बनते वो भी व्यवसाय करते हैं। एक दिन की बात नहीं है। डिग्री और शिक्षा में इतना ही डिफरेंस है, शिक्षा और सीख में इतना ही डिफरेंस है कि उस शिक्षा को सीख में कन्वर्ट किया कि नहीं किया हमने। और हर बात को आचरण में लाने की जरूरत है। तो सुबह जब हम उठ जाते हैं तो एक और चमत्कार होता है। पता है आपको क्या होता है? मैं अपने कोर्स में अक्सर बोलता हूं कि बहुत सारे लोग कंपटीशन करते हैं बिजनेस में, तो मैं बोलता हूं भाई सब कुछ ले आओगे, पैसा भी ले आओगे, बड़ी बिल्डिंग भी ले आओगे, टीम भी ले आओगे, लेकिन मैं उठता हूं 5:30 बजे। मेरे पास 4 घंटे तुमसे ज्यादा हैं, वो कहां से लाओ? तो सवेरे उठ के जो हम 2, 4, 5 घंटे ज्यादा बनाते हैं ना, वो किसी भी चीज से उसकी कोई तुलना नहीं। इसका बहुत सदुपयोग हो सकता है। आप प्लानिंग कर सकते हैं, आप अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं, आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ सकते हैं, आप अपनी पत्नी का हाथ बटा सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं जब आप नियमित संयमित जीवन व्यतीत करते हैं। तो पहले बताइए कितने लोगों को तनाव होता है? तनाव क्या है? अच्छा बताइए। छोटी छोटी बातें करें तनाव की। जब हम किसी का फोन ना उठाएं, बार बार वो आदमी फोन करे, क्यों नहीं उठाते फोन हम? जब हम किसी को रेट गलत कोट कर दें और फिर आदमी वो फोन करे, हमें पता है 7 बजे बच्चे को स्कूल छोड़ना है और हम 7:10 पे उठें। हमें पता है कि बच्चे को टिफिन लेके जाना है और टिफिन ना बनाए। हमें पता है कि सुबह बच्चा स्कूल जाएगा तो जूते भी पहनेगा, बैग भी ले जाएगा और बुक्स भी ले जाएगा, और हम रात में ना तैयारी करें। तनाव कैसे आता है? और भी कोई तरीका तनाव लाने का? तनाव लाने के 200 तरीके। तनाव कैसे प्राप्त करें, यही तो है। 10 बजे यहां आना था, मैं 10:30 पे आता, भागते भागते ना माइक सेटअप हो पाता, ना दीपक सर से मिल पाता, सीधे आपसे बात करने लगता। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ सकते हैं तो कंप्लेंट्स को छोड़ दीजिए, कोशिश करके देख लीजिए।
जिंदगी में कुछ छोड़ सकते हैं तो कंप्लेंट्स को छोड़ दीजिए। दूसरों के दोस्त को होए नहीं, होए। अगर आपके विचारों में सच्ची है, आपके आचरण में सच्ची है, आप टॉलरेट कर सकते हैं, आप धैर्यवान हैं। बड़ी आसानी से हम ये बात कह देते हैं कि सब चोर हैं। ठीक है, होंगे ना 99, मुझे छोड़कर हैं, इतना तो बोलिए, यही बोल दीजिए। और हर आदमी अगर ये बोल दें कि सब चोर हैं मुझे छोड़कर, तो क्या होगा? कोई चोर रह जाएगा? एक सिंगल चोर नहीं ढूंढ पाएंगे आप। अगर आपने अपने आचरण को आचरणीय बना दिया, अनुकरणीय बना दिया, और आचरण क्या? हर वो चीज जो आप जानते हैं, कोई नई बात नहीं, कोई मेरी बताने वाली बात नहीं। हर वो बात जो आप जानते हैं, आपको पता है कि क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। क्योंकि इस धरती पे हर व्यक्ति बहुत ही खास है। मैं एक सीरीज बना रहा हूं, उसका नाम है साधारण लोगों की असाधारण कहानी। और मुझे हर व्यक्ति में वो कहानियां दिखती हैं। और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूं, बहुत ही साधारण व्यक्ति की बातें बहुत सारी, मैं उस स्टोरी से कनेक्ट करता हूं, जिससे लगेगा कि बहुत बड़े बड़े मोटिवेटर आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। क्योंकि मैं तो पढ़ा ही नहीं, मेरी एक और सीरीज है कि ए से ज्यादा पढ़े नहीं, इसलिए आगे बढ़े नहीं। तो ज्यादा तो ना पढ़े ना बढ़े, लेकिन जो सीखे वो जरूर चाहते हैं कि ट्रांसफर हो। क्योंकि जीरो से हीरो बनने की बहुत सारी कहानी, और आपने भी है। तो मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको। अभय सिंह जी एक व्यक्ति हैं, बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं। लखनऊ में नौकरी किया करते थे तकरीबन 5 साल पहले। कंप्यूटर इंजीनियर, सैलरी 8 से 10 हजार रुपए। समहाउ वो कंपनी बंद हो। जब वो कंपनी बंद हो गई, क्योंकि नॉर्मल कंप्यूटर इंजीनियर थे, बीटेक वाले नहीं थे, तो दूसरी जगह नौकरी नहीं मिली। घर पे आकर बैठ गए। घर पर क्या होता है, जब आपकी एक आयु हो जाती है तो आप लालन पालन से बाहर निकालते हैं, फिर आपके प्रति दुलार खत्म हो जाता है, आप भी उन जिम्मेदारियों को निभाने के एक हिस्से बन जाते हैं। तो अभय सिंह जी जब घर पे थे और पैसे नहीं कमा रहे थे, तो हर रोज तानों से सरोकार। वही माता पिता जिन्होंने हाथ में दुलार से गोद में उठा के खिलाया था, यह एहसास कराते थे कि बेरोजगारी क्या होती है। तो बेरोजगारी के ताने बाने से बड़ा ही व्यथित रहते थे, फिर भी कहीं ना कहीं हिम्मत जुटाए रहते थे और ये समझते थे कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ बेहतर होने पाएगा। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। तो ऐसी भावना उनके मन में हमेशा रहती थी। और उन दिक्कतों के दिनों में भी उन्होंने बीबीएड किया। जब इनकम भी नहीं थी, नौकरी नहीं थी, ताने बाने और गालियां रोज सुनने को मिलती थी, परिवार वाले भी बड़े खराब निगाह से देखते थे। तो अभय सिंह जी हिम्मत नहीं हारी और कहा चलो मैं फ्री हूं या नौकरी नहीं है तो नई क्वालिटी डेवलप करते हैं, तो सीखते हैं। तो उन्होंने एक नई डिग्री हासिल करी, बीबीएड किया। उस स्ट्रेसफुल लाइफ कि जब फीस भरने के भी पैसे बड़ी मुश्किल से मिले, तानों के साथ मिले, और उसी दौरान, उस पढ़ाई के दौरान उनकी शादी भी थी। एक बेरोजगारी, पढ़ाई का खर्चा, रोज के ताने और ऊपर से एक पत्नी की भी जिम्मेदारी। खैर वो करते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने 2019 में तकरीबन 4-4.5 साल की बेरोजगारी, रोज बेरोजगारी के दंश को झेलते हुए फिर नौकरी मिली उन्हें, और कंप्यूटर इंजीनियर। फिर से उनकी गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। उसके बाद कोरोना आ गया। कहानी यही पर कि वो जो संघर्ष से लड़ने की क्षमता थी, जो बेरोजगारी में रोज ताने बानों से उलझने की क्षमता थी, कदम मिलाकर चलने की आदत थी, और ये जज्बा बनाए रखा कि चाहे किसी भी तरह की आपदा आ जाए, जब तक जान है तब तक। तो अभय सिंह का ये कहना है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। और अभय सिंह जी हमारी टीम के सदस्य हैं, हम बहुत प्रेरित होते हैं उनसे। और कंप्यूटर का बिजनेस है हमारा। हम लोगों की सेवाएं तभी कर पाए जब हमारे पास
अभय सिंह जैसे असाधारण लोग रहे, क्योंकि उस कोरोना में जब संपूर्ण लॉकडाउन था, निकलने पे पाबंदी थी, और अगर ये गतिविधियां ना चलती देश की, तो देश के पहिए रुक जाते। आपको एक सरप्राइजिंग बात बता दें, अभय सिंह जैसे लोगों की वजह से जो पूरा 2 साल का कोरोना पीरियड था, उस दौरान हिंदुस्तान की इकोनॉमी पिछले 20 सालों के कंपैरिजन में कम से कम 30% आगे रही। ये डेटा आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं। तो कोरोना जैसी घातक बीमारी में तमाम सारे लोग जो साधारण रहे, जिनको हम साधारण समझते हैं, उन्होंने असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया और असाधारण तरीके से हमारे देश की गति को चलाते रहे। ये कहानी मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाई कि कहानी सिर्फ बहुत बड़े लोगों की नहीं, कहानी बड़े कार्य करने वालों की होती, कहानी आचरण से दर्शाने वाली होती, कहानी अंदर तक महसूस करने से। इसलिए ऐसी कहानियां आपकी भी होनी चाहिए। जो मैं माता पिता आचरण की बात कर रहा था, आप अपने बच्चों से कैसे इंटरैक्ट करते हैं डेली बेसिस पे? क्या आप यहाँ का कोई एक्सेलेंस उनको बताते हैं कि आज मैंने ये अचीवमेंट किया? क्या कोई ऐसा दिन नहीं होता होगा जब अचीवमेंट ना होता हो? क्योंकि जो स्टोरी मैंने सुनाई वो किसी बड़े आदमी की नहीं, बड़े बनने की भी नहीं, मतलब पैसे से, लेकिन वो बड़ा है। विचार को विचारधारा में कैसे बदलते हैं, वाणी और विचारों को विचारधारा में बदलने का एक अस्त्र है हम सबके पास। भगवान ने बराबर से सबको दिया, किसी को कम नहीं दिया। वो है कर्मशीलता। और 3 ही चीजों पे सफलता टिकी है। बता सकता है कौन? कोई? या अंग्रेजी में जो कहावत है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। एक बात सब लोग बोलते हैं, अक्सर बोलते होंगे आप लोग, कई बार दम में, कई बार खुशी में, कि मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। लेकिन मैंने थोड़ा इसमें ट्विस्ट कर, क्योंकि मुझे ये सेंटेंस थोड़ा गलत लगता है। आप लोग बता सकते हैं सही है गलत है? मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। ये बोलते हैं कि नहीं बोलते आप लोग कि आई एम द मैन ऑफ वर्ड्स? सलमान खान तो बोलता है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं किसी की नहीं सुनता। वो याद है, लेकिन प्राण जाए पर वचन न जाए, तो बहुत 5000 साल पहले बता दिया गया था। जननी सुत सोई बड़ भागी, वचन अनुरागी, ये भी 5000 साल पहले बता दिया गया था। खाली आचरण को श्रेष्ठ करना है। आप चरण ऐसे चलिए कि आचरण बन जाए। और एक बात और बताना चाहूंगा, ध्यान से, ये जो बात अभी कर रहे थे कि मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। भाई 5000 साल से ये बातें कही जा रही हैं, कुछ लोग ही मानते हैं, इसीलिए 3% लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं और 97% लोग कम सक्सेसफुल। क्योंकि जिन 3% लोगों ने उन बातों को आचरण में बदल लिया, वो 3% हो गए। जो नहीं बदल पाए वो 97% में रह गए। तो चॉइस इज योर्स। चाहे तो सोने में बदल लीजिए, चाहे सोने में खत्म कर लीजिए, कोई और नहीं आएगा। इट्स योर लाइफ एंड सक्सेस कांट बी मेजर्ड बाय मनी। मेरे लिए तो अभय सिंह बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन है। सक्सेस कांट बी मेजर्ड बाय मनी। हैप्पीनेस, यस, हैप्पीनेस कब आता है? जब आपको कोई फोन करे और बोले कि भैया आपने वो बात हमको उस दिन बोली थी और हमारा काम है, आपने गाड़ी दी थी, बहुत बढ़िया चल, हाँ आपसे बात करके मजा आ गया। होती है कि नहीं होती हैप्पीनेस? और हैप्पीनेस आती है सिर्फ और सिर्फ देने से। अचीव इतना करिए, इतना अचीव करिए कि देने की आदत पड़ जाए। विचारों के माध्यम से, धन के माध्यम से, खाने के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जब भी आपको देने की आदत पड़ जाएगी तो आप हैप्पीनेस स्वयं महसूस करेंगे। और हर जगह, हर कदम पर हम ये कार्य कर सकते हैं और करते हैं। और ये जो मैं बात कह रहा था कि मैं जो करता हूं वो कहता हूं, थोड़ा सा इसको बदल के देखिए, आज से बदल के देखिएगा कि जो मैं, शायद मैंने गलत बोल दिया, जो मैं कहता हूं वो करता हूं ये बोलते हैं, परंतु होना ये चाहिए जो अंग्रेजी वाली कहावत है, या जो हम लोग आचरण की सुबह से रामचंद्र जी की बात कर रहे हैं, प्रभु राम की बात कर रहे हैं कि जो मैं करता हूं वो कहता हूं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपसे पहले आपकी धमक पहुंच जाए, आप जो करते हैं उसकी महक चारों तरफ फैले, उसमें कहने की जरूरत नहीं।
कम बोलें, ज्यादा करें, यही तो है पॉलिसी। हम क्या करते हैं कि ज्यादा बोलकर अपनी एनर्जी को खत्म करते हैं। अक्सर बातों के दौरान हम कुछ गलतियां कर जाते हैं। अपनी बातों को सदैव ध्यानपूर्वक कहें, क्योंकि हम तो बात करके भूल जाते हैं, परंतु लोग ध्यान रखते हैं। तो तोल मोल के बोल, कैजुअली बोल जाते हैं, पीठ पीछे बोल जाते हैं। बड़ी मुश्किल से ये सब सीख पाए, अब नहीं बोलते। पहले हम भी ऐसे ही बोल देते थे, बैक बाइटिंग कर देते थे, चार आदमी के बारे में बात करते थे। लेकिन जब से समझ में आया कि चार आदमी तो बाद में मिलने वाले हैं, तो इसलिए चार आदमी के बीच में बैक बाइटिंग करना बंद कर दिया। और ये सोचते थे कि चार आदमी की परवाह ना करो। ये समझ में आ गया कि नहीं, चार आदमी की तो परवाह करनी पड़ेगी। चार आदमी अच्छा सोचे और चार आदमी आगे हमारी बात को अच्छे तरीके से कैरी करें, इसलिए बैक बाइटिंग करना बंद करो। और एक और बात जो हमें अभिमानी बनाती है, हिंदी की एक कहावत है कि दूसरों का बेल और दूसरों का सरसों हमें दिख जाता है, अपना बेल नहीं दिखता। मतलब बुराइयां, दूसरों के अंदर कोई भी चीज है, अरे फलाना ऐसे ना, ये बड़े मतलब सबसे चटकारेदार बात आदमी की यही होती है, क्यों भाई, है ना। लेकिन जब आदमी पूछ ले 5 बातें जरा अपने बारे में बता दो, तो बगले झांकने लगता है। दूसरे के बारे में 25 बता देगा, अपने बारे में 5 बताने में उसको पसीने आ जाएंगे। तो दूसरों को जानना तो समझदारी है, परंतु स्वयं को जानना ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति, आत्मज्ञान की अनुभूति है। और अपने आप को जानकर ही हम आचरणीय बन सकते। सारा ध्यान अपने आप पे केंद्रित कर दीजिए। चार आदमी तब भी बोलेगा, क्या भैया बहुत शानदार व्यक्ति, सवेरे 6 बजे उठते हैं, घर की सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं और फिर टाइम से ऑफिस आते हैं और बेस्ट परफॉर्मर का हर साल अवार्ड भी ले जाते हैं। चार ही आदमी तो चाहिए बोलने के लिए, लेकिन क्या ये बेहतर बोले, बेहतर बुलवाने के लिए हमें आज बेहतर करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें सुने, तो सुनने की आदत डेवलप करें। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिजर्व बिफोर डिजायर, डिजर्व बिफोर डिजायर। तो वर्ड्स काउंट, जो भी हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वही हमारे आचरण है। तो इसलिए हम लोगों को अपने किसी भी आराध्य से, किसी भी मेंटर से, किसी भी शिक्षक से, किसी भी हीरो से यही समझना है कि आचरणीय, उनके कदमों को आचरणीय कैसे हम उनके जीवन की बातों को अपने अंदर समाहित करें। बस आज के लिए इतनी सी कहानी है। हमने आपको 2-3 बातें बताई। जाते जाते बस यही कहना है कि मनी प्लांट तो लगाएं ही, साथ में मन को लगाएं पुरुषार्थ में, जिससे आप भी कल को अभय सिंह की तरह और दुनिया भर में जितने लोग हैं उनकी तरह बताए जा सके। एंड यू शुड बी प्राउड, यू आर द पार्ट ऑफ इंडियाज नंबर 1 ब्रांड कार, यू आर द पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट डीलरशिप ऑफ द कंट्री, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। एक बात रह गई, दीपक सर के साथ बोलना था, आप लोगों को बहुत प्राउड फील होगा कि अमितदीप की कितनी महत्ता है। मैं इंदौर में था, मेरे मित्र कार खरीद रहे थे, आई वाज सिटिंग देयर, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो, और नेगोशिएट कर रहे थे, सब कुछ फाइनल हो चुका था। हम कहा लेट मी ट्राई, सब फाइनल हो चुका था। उस आदमी सामने ही मेरे बैठा था, बोला कुछ नहीं हो पाया। तो मैंने बोला कि भाई एक काम करो, अपने मालिक से बात करा दो। लेकिन आप कौन? तो कोई बात नहीं, बस आप बात करा दो, कस्टमर उसी नाते करा दो, मेरा और क्या परिचय हो सकता है, एक कस्टमर को भगवान समझा गया है। तो उन्होंने मालिक से बात कराई और मैंने उनसे बोला कि सर इलाहाबाद में अमितदीप डीलरशिप है और दीपक जी मेरे मित्र हैं, बस इतना सा परिचय है मेरा। उस नेगोशिएटेड कार पे 10,000 रुपए का डिस्काउंट दिया। पहले मैं डर जाता था, जब मैं परफॉर्म करता था तो लोग ऐसे सुनते थे तो मुझे लगता था कि यार मुझे लगता है मैं गड़बड़ बोल रहा हूँ, लेकिन अब समझ में आ गया कि लोगों को अच्छा लगने लगता है, दे फील गुड। तो बहुत बहुत आप सभी का आभार, धन्यवाद कि आपने जो है सुना मुझे और
हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता है, परंपरा है, जो वो बातें, हर वो बात, कोई भी मेरी बात मत मानिएगा, हर वो बात जो आपको लगता है कि बेहतर होती है, हर वो बात जो बेहतर लगती है, जो आपके बेटे में गुण होना चाहिए, जो आपके पिता ने बताई थी, हर उस बात को आचरण में लाना है। अपने संस्कार को प्रफुल्लित, पल्लवित और पुलकित करना है। तभी हम ये जो जवानी का 20 साल है ना, 30 से 50 साल, 52, 55, 60 में जब जाएंगे तो दुख, संघर्ष और क्रोध की हमें अनुभूति ना हो। इसके लिए जरूरी है कि जो आचरणीय है, बंदनीय है, उनको आचरण में शामिल करें और अपने आचरण को आगे फॉरवर्ड करें। तो चरण भी और आचरण भी। थैंक यू सो मच।